हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है ना, जो आपके बिजनेस के लोग हैं, वही आपको आपके बिजनेस का गोल अचीव करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने ह्यूमन कैपिटल पे करना है, अपनी कैपिटल पे नहीं करना है, अपनी ह्यूमन कैपिटल पे करना है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन इस बात को लेकर तकलीफ में रहते हैं कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज सही से प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। उनको लेके आए थे, जब रिक्रूट किया था तो बड़े बड़े वादे किए थे, अब उनके सारे वादे खत्म हो गए हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में काम कर रहे थे वैसे नहीं कर रहे थे। तो भाई मेरी बात सुनो, मैं इस वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका एम्प्लॉय ना ही केवल मोटिवेटेड रह के काम करेगा, बट उसके साथ साथ आपको अच्छे रिजल्ट्स खुद भी लाके देगा और आपको भी अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करेगा। पहली बात तो समझने की है क्यों जरूरी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। फोर्ब्स की एक स्टडी ने बोला है कि जो ह्यूमन कैपिटल को, जो एंटरप्रेन्योर ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्स को, लोगों को अपने बिजनेस के माइंडसेट के साथ, अपने माइंडसेट के साथ, बिजनेस के गोल के साथ अलाइन करके चलता है, अलाइन कर लेता है, उसको बिजनेस का गोल अचीव करना आसान हो जाता है। और यही जरूरी है आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपने अपने ह्यूमन कैपिटल पे काम नहीं किया। तो अगर आपका एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है तो वो पैरासाइट बन जाएगा। पैरासाइट कौन? जो आपके सामने दिखेगा काम कर रहा है पर एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। आप आओगे तो लैपटॉप पे उंगलियां मारने चालू हो जाएगा, आप चले जाओगे शांत बैठ जाएगा, फोन में गेम खेलेगा, लैपटॉप में रेज्यूमे डाल देगा, कहीं और अप्लाई कर देगा, पर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा। बहुत जरूरी है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना, उनमें स्किल्स की जो कमी हो सकती है उसको अवॉइड करना, उनमें स्किल्स की कमी ना हो ये एंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उनके स्किल की कमी है, नॉलेज की कमी है, पता नहीं है काम करना कैसे है, बोल तो दिया इंटरव्यू में कि हाँ मैंने पहले कर रखा, पर पता नहीं काम करना कैसे है, अगर उनको पता ही नहीं है तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि अब आप उन्हें बताओ, क्योंकि आपने तो उन्हें हायर कर लिया ना। अब कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं, इतनी आसानी से तो उन्हें निकाल पाओगे नहीं कि इमीडिएट आज बोलो और कल से ऑफिस आना बंद। हाँ, मैं जानता हूं कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत लार्ज स्केल पे लेज ऑफ हो रहे हैं। मेटा ने अभी 11,000 लेज ऑफ की है। अभी हमने देखा ट्विटर ने कैसे इंडिया की टीम को निकाला, इवन पराग अग्रवाल सीईओ ऑफ द ट्विटर को भी निकाल दिया गया। बहुत सारे लेज ऑफ हो सकते हैं, पर उसके बावजूद अगर आपका एम्प्लॉय आप पे विश्वास करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी स्किल में, उसकी नॉलेज में इन्वेस्ट करो, उसको ग्रोथ अचीव करवाओ उन दोनों चीजों में, और एक अच्छा पीपल्स पॉलिसी लेके चलो, एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो अपने और अपने एम्प्लॉइज के साथ में। एक सोलोप्रेन्योर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, या कोई भी प्रोफेशनल हो, अकेले तो आप बहुत कुछ क्रिएट नहीं कर सकते ना, अकेले तो आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते ना, अकेले तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके उसको मल्टी लेवल पे नहीं ले जा सकते ना। आपको जरूरत तो पड़ेगी एम्प्लॉयज की, और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखना, उनको अलाइन करके रखना, उनमें इन्वेस्ट करना। कैसे होगा ये सब? जब आप एक पॉजिटिव कल्चर बना के बात करोगे। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा आ रहा है हाउ टू गेट एन इफेक्टिव मैन पावर के अंदर, पहला पॉइंट है फाइंड द राइट फिट फॉर द राइट रोल। आपको पता है कि आप किस जॉब के लिए एम्प्लॉय को रिक्रूट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हो, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के लोग, ऐसे क्या हो उन लोगों में जो इस रोल के लिए बेस्ट फिटेड होंगे। एक पर्टिकुलर जॉब है, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब है, तो भाई उसे आता हो, उसे प्रोफेशनल एप्स यूज करने आते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है ढूंढना। ऐसे ही नहीं आप किसी को भी उठा के ग्राफिक डिजाइनर बना दोगे, नहीं भाई, बहुत दिमाग लगता है। वीडियो एडिटिंग करनी है, बहुत दिमाग लगता है, क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या नहीं है, क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे एडिट्स देने हैं, कैसे कट्स देने हैं, बहुत जान लगती है इन सब में। तो बहुत जरूरी है कि आप सही रोल पे सही बंदे को चूज करके लेके आएं और सही बंदे को वहां बिठाएं। सबसे पहला पॉइंट है राइट फिट ढूंढो।
ये बंदा मेरे सामने आया है इंटरव्यू देने, ये मेरा जॉब है, क्या दोनों चीजें मैच होती हैं, क्या दोनों के रिक्वायर्ड स्किल सेट मैच होते हैं, क्या ये बंदा इसके लिए राइट फिट है, वो ढूंढना आपका काम है और आपको एज एन एंटरप्रेन्योर ये ढूंढना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगला पॉइंट मैं लेके आ रहा हूं, बिल्ड एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज। अभी मैंने पीपल पॉलिसी की बात करी थी ऊपर, बिल्ड एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज। आपको ये समझना होगा कि भाई साहब एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एक एम्प्लॉय जब आपको ज्वाइन कर रहा है तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो चाहता है कि एज एन एम्प्लॉय उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मिले। उस चीज को ढूंढो, अपनी पॉलिसीज उस चीज के अराउंड बनाओ। ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करो जिसको ना ही आप नकार सको, ना ही आपको वो डिसएडवांटेजियस हो और ना ही एम्प्लॉय के लिए डिसएडवांटेजियस हो। तो बिल्ड एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज। थर्ड पॉइंट मेरा आता है, क्रिएट परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर। परफॉर्मेंस को महत्व देना है, परफॉर्मेंस को मोटिवेट करना है। देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, रिजल्ट वर्सेस एफर्ट। मैं वहां पे अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी परफॉर्मेंस पे, मतलब आपके एफर्ट्स पे। रिजल्ट्स को अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके एफर्ट्स पे। जो बंदा काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस दिख रही है, उसको आपको मोटिवेट करना, उसको आपको आगे लेके जाना है, उसको आपको इनकरेज करना है। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज देखते हैं रिजर्वेशन इतना चल रहा है, अभी रिसेंटली ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड न्यूज भी आई है कि उसका कोटा 10% सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि रिजर्वेशन के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो कैपेबल है, जो मेरिट रखता है, जो परफॉर्म करता है, उसी बंदे को आपको आगे लेके जाना है। इसको मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, इसको डेमोक्रेसी बहुत सुन लिया, मेरिटोक्रेसी बोलते हैं इसको, जहां पे आप मेरिट के बेसिस पे लोगों को प्रमोट करते हो, मेरिट के बेसिस पे लोगों को रैंक करते हो और मेरिट के बेसिस पे उनको इंकरेज करके मोटिवेट करते हो। तो आपको एक क्या करना है, परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर बनाना है। फोर्थ पॉइंट में यहां पे लेके आ रहा हूं, कंडक्ट सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस रिव्यू। Systematic performance review. What do you mean by this systematic performance review? आपके एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस किया, आपने ऐसा कल्चर बनाया जो उसको उस परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, उस वो लेवल की परफॉर्मेंस जो आपको चाहिए वो देने में मोटिवेट करे, हेल्प करे। आपने वो बना लिया, लेकिन अब क्या वो परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं, इसे मेजर भी करना पड़ेगा, उस चीज को रिव्यू भी करना पड़ेगा, उसका एक सिस्टमैटिक प्लान भी बनाना पड़ेगा कि क्या आपका एम्प्लॉय जो लेवल्स आपने सेट करे हैं, जो लेवल्स आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका एम्प्लॉय उस लेवल पे परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, जो बजट आपने सेट किया, उसको एक्चुअल से कनेक्ट करो। फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डेविएशंस हैं, उस डेविएशन को मैप करो कि वो चेंजेस क्यों आए। अगर आपने कहा कि भाई 10 पीस बनाने हैं 1 घंटे में तो उसने 8 बनाए, तो क्यों आए। 2 यूनिट्स कम क्यों बने, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहर घूम रहा था प्लांट में, जो आपका वर्कर है वो इधर उधर घूम रहा था, या आपका एम्प्लॉय चाय पीने गया और आधे घंटे तक चाय ही पी रहा है, या कैंटीन में लंच खाने गया और 1 घंटे तक लंच ही खाए जा रहा है। तो आपको देखना है कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है, चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज है। 10 बोला था 12 बना ली तो कोई बात नहीं है, उसकी डीलिंग हमने थर्ड पॉइंट में कर ली कि वो कल्चर आप परफॉर्मेंस ड्रिवन बनाओ। अगर उसने 10 की 12 बनाई है, उसको तारीफें भी मिलेंगी, उसको उस चीज का फायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर उसने 10 की बजाय 8 बनाई है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो 2 कम बनी है ये क्यों बनी है, किस गलती की वजह से बनी है, एम्प्लॉय की गलती थी या आपने ही ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था, क्या पता 10 बनी नहीं सकती थी, आपने ही ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था। देखना तो पड़ेगा कहाँ दिक्कत थी, क्यों ये चेंज हुआ है, क्यों डेविएशन आया है, उसको देखो, उसको रिव्यू करो और उसका एक सिस्टमैटिक प्लान बनाओ कि अगर आगे से कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है। और अगर आपने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक फ्रेम के अंदर लेके आओ।
ये था चौथा पॉइंट। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने बोनस पॉइंट पे। बोनस पॉइंट कहता है जॉब सिक्योरिटी। देखो, सैलरी और लोकेशन के बाद जॉब सिक्योरिटी तीसरी सबसे बड़ी चीज है, मैं कहूं थर्ड बिगेस्ट फैक्टर है जिसके बेसिस पे लोग अपने एक जॉब ऑफर को इवेल्युएट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी क्या है? अभी हमने बात करी कि दुनिया में इतने सारे लेज ऑफ हो रहे हैं, अभी हमने बात करी कि इतने हाई लेवल पे लोगों को निकाला जा रहा है जॉब से। इस टाइम पे स्पेशली, इस टाइम पे अगर आपका एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रह सकते हो, तो बॉस उससे अच्छी बात है ही नहीं। आज टाटा को सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो लेवल बिल्ड किया है। वो इतनी आसानी से लोगों को नहीं निकालता। जब टाटा के जो हमारा ताज होटल है, जब उस पर अटैक हुआ था, तब भी रतन टाटा जी का एटीट्यूड आप देखो, तब जाके स्टोरीज आप उस टाइम की पढ़ो, किस लेवल पे उन्होंने वो एम्प्लॉइज जो अटैक में मारे गए और वो जो घायल हुए, सबको कैसे नर्चर किया, सबको कैसे केयर किया, उनके घर परिवार तक विजिट किया रतन टाटा जी ने। आप वो चीज देखो, आप देखो क्यों गूगल इतनी बड़ी कंपनी, सब लोग उसमें काम करना चाहते हैं, मोस्ट फेवरेबल प्लेस। क्यों इतनी न्यूज आई लेज ऑफ की? गूगल ने एक भी लेज ऑफ नहीं किया। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया, गूगल ने ले ऑफ नहीं किया। क्यों गूगल ने ले ऑफ नहीं किया? ये वो जॉब सिक्योरिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एम्प्लॉय के अंदर ये जॉब सिक्योरिटी आ गई, एक बार बिलोंगिंगनेस आ गई, एक बार उसे कंफर्म होगा कि भाई ये बंदा या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को छोड़ने वाली नहीं है, यहां से मेरे को फायदा ही होगा, तो बॉस उसका मोटिवेशन ना कभी आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। छोड़ के जाने से मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब आपका एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड होगा, या वो काम नहीं कर रहा होगा, या वो डिस्करेजिंग उसको एनवायरमेंट मिल रहा होगा ना, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने लगेगा। उससे आपका एम्प्लॉय का रिटेंशन कम होगा, और एम्प्लॉय का रिटेंशन अगर कम हुआ, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। एक गया दूसरा आया, एक जॉब पे किसी को लाए थे छोड़ के चला गया, दूसरा आएगा। अब ऐसे थोड़ी ना आराम से मिल जाएगा अच्छा बंदा। 2-4 लोगों को इंटरव्यू लोगे तब जाके कोई एक सेलेक्ट होगा। कितना कॉस्ट आपने खर्च किया होगा एडवर्टीजमेंट निकालने पे, जॉब ऑफर डालने पे, उन्हें इवैल्यूएट करने पे, इंटरव्यू लेने पे, कितना पैसा खर्च किया होगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो। कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया। और अगर कोई बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बैड कल्चर की वजह से छोड़ के चला जाता है, तो आपको वही कॉस्ट दोबारा से खर्च करनी पड़ेगी जो आप बचा सकते थे। ये है एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट। इसे कम करना आपका मोटिव होना चाहिए। एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ाना मोटिव होना चाहिए। देखो, मैं जानता हूं ये चीजें जितनी आसानी से कही जा रही हैं उतनी आसानी से होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक मोटिव होना चाहिए, हमारी एक थिंकिंग होनी चाहिए, ये हमारी इंकरेजमेंट इस तरीके की होनी चाहिए कि हम मैक्स टू मैक्स इस चीज को अटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा एम्प्लॉय को रिटेन कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बता रहा हूं वो आपको उस लेवल की ग्रोथ देगा, उस लेवल की आपके ऑब्जेक्ट इतनी फास्ट वो आपको ग्रोथ देगा, उस लेवल तक आपको ले जाएगा जो आपने कभी अपने ऑब्जेक्टिव्स में, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में रखी होगी कि बॉस इट वुड बी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। आपका स्टाफ स्किल्ड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, इंकरेज्ड होना चाहिए, बस। और ये केवल ऐसा ही नहीं कि उसका प्रमोशन कर दिया तो मोटिवेशन हो, नहीं। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी होती है। ऊपर वाले लेवल पे जाना, ऊपर प्रमोशन लेके ऊपर जाना, ये तो मोटिव होता ही है, पर नीचे रह के, अपने लेवल पे रह के अलग अलग जॉब्स को ट्राई करना, इस पे कभी हम बाद में बात करेंगे। कभी दूसरी मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पे अपन लोग बात करेंगे कि एम्प्लॉय का बिना प्रमोशन करे आप कैसे उसको जॉब सेटिस्फेक्शन दो, कैसे आप उसको मोटिवेट रखो। हॉरिजॉन्टल एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या होता है, इस पे कभी और बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा जो 5 तरीके मैंने आपको बताए, अगर आपको वो अच्छा लगे, अगर मेरी बात समझ में आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और बिजनेस एजुकेशनल वीडियोस और सक्सेसफुल केस स्टडीज ऑफ
कॉर्पोरेट फेलियर केस स्टडी तो आप देख ही रहे हो मेरे चैनल पे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों से जो इस प्रॉब्लम के साथ एक्चुअल में डील कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।